नमस्कार दोस्तों, आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। यूजीसी नेट में प्रस्तावित है यह कहानी। इस कहानी के बारे में महत्वपूर्ण कथन, समीक्षा और पात्र परिचय का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। यह कहानी सोजे वतन संग्रहित में संकलित की गई है। सोजे वतन संग्रह जो संग्रह है मुंशी प्रेमचंद का, वह अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। उसी संग्रह में यह कहानी भी संग्रहित थी। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। यह कहानी सर्वप्रथम कानपुर से प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। सन 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी यह कहानी। सोजे वतन संग्रह में प्रकाशित है। 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुई और यह इनकी पहली कहानी है जो उर्दू में लिखी गई। इसके दुनिया, इसका जो उर्दू का जो नाम है वह क्या है? इसके दुनिया व हुब्बे वतन, यह इसका नाम है। इसकी दुनिया, हुब्बे वतन और दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। सांसारिक प्रेम और देश प्रेम की इस कहानी में बात की गई है। प्रेमचंद के इस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह का आरोप लगाकर जब्त कर लिया था कि उन्होंने कहा कि तुमने हमारे समय में जनता को भड़काने का प्रयास किया है और उन्हें गलत राह दिखा रहे हैं, इसलिए हम ये कहानी संग्रह आपका जब्त कर लेते हैं। तो इस कहानी में जो मूल विषय है, कहानी का प्रतिपाद्य क्या है, वो देखेंगे। रूपवती दिलफरेब उर्दू में लिखी गई कहानी है, तो पात्रों के नाम भी हैं, वह भी इसी प्रकार के हैं। रूपवती है, दिलफरेब और उसका एक प्रेमी है जिसका नाम है दिलफिगार। कि इस अलिफ लैला की किस्से नुमा कहानी में अंत में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना उजागर की गई है कि अंत में वह किस प्रकार देशभक्ति में रम जाते हैं, देश से प्रेम करने लगते हैं। प्रेम के आदर्श स्वरूप एवं पवित्रता का चित्रण किया गया है कहानी में। 3 अनमोल रत्न हैं। कौन कौन से? पवित्र आंसू, सती की चिता की राख, देश की सेवा में कुर्बान सिपाही के खून का आखिरी कतरा, मीनोस्वाद शहर इटली का चित्रण इस कहानी में किया गया है। पात्र हैं, मुख्य पात्रों की भूमिका में है दिलफरेब जो सौंदर्य की देवी है, दिलफिगार जिससे प्रेम करता है, मीनोस्वाद की मल्लिका है यह। दिलफिगार को दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लाने को यह कहती है। प्रेमिका अपने प्रेमी से कहती है कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न आप मुझे लाकर दें। अंत में दिलफिगार द्वारा अनमोल रत्न लाने पर कहती है, आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। दिलफिगार एक सच्चा प्रेमी है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न वह उसके लिए ढूंढ कर लाता है। गौण पात्र में कौन है? काला चोर। काला चोर सैकड़ों आदमियों का कातिल है जिसे फांसी दी जाने से पूर्व उसकी अंतिम इच्छा के रूप में एक बालक से मिलने दिया जाता है। पहले अनमोल रत्न के रूप में इसी का आंसू दिलफिगार लाता है। आंसू लेकर आता है दिलफिगार। बुजुर्ग बुजुर्ग हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग है। एक हाथ में तस्बीह और दूसरे में उसके लाठी है। दिलफिगार को पूरब की ओर हिंदुस्तान वह भेजता है। सिपाही है एक हिंदुस्तानी का सच्चा राजपूत सिपाही जो अपने देश के लिए बहादुरी से जान देता है। दिलफिगार दुनिया का सबसे अनमोल रत्न उसी सिपाही के आखिरी रक्त का कतरा लाता है। युवती और युवती का मृत पति है। इसमें दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी की हम समीक्षा का अध्ययन करेंगे कि कहानी में आपको पात्रों के माध्यम से और पात्र से ही पता चल गया होगा कि किस प्रकार की कहानी है और कहानी में किस चीज़ की बात की गई है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रस्तुत कहानी में दिलफिगार
अपनी प्रेमिका दिल फरेब से सच्चा प्रेम करता है। इसी प्रेम को परखने के लिए प्रेमिका उसकी परीक्षा लेती है तथा उसे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लाने को वह कहती है। साथ ही यह शर्त भी रखती है कि यदि वह चीज़ तुम्हें नहीं मिले तो दोबारा मेरे पास मत आना। यानी अपने प्रेमी से कहती है कि दुनिया की सबसे अनमोल जो चीज़ है, रत्न है, वो क्या है, वह मेरे लिए लेकर आओ। अगर तुम्हें वह नहीं मिलती चीज़ तो दोबारा मेरे पास मत आना, वरना मैं तुम्हें सूली पर चढ़वा दूंगी। दिलफिगार अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए उसे अनमोल चीज को ढूंढने निकल पड़ता है। वह सोचता है कि दुनिया में सबसे अनमोल क्या हो सकता है, परंतु निष्फल रहता है। बहुत खोजबीन करने के बाद भी वह उस अनमोल रत्न से नहीं मिलता। बहुत दिनों तक भटकते रहने के बाद उसे एक कैदी के आंसू की बूंद मिलती है, जिसे वह प्रेमिका के पास लेकर जाता है। परंतु प्रेमिका उसे अनमोल रत्न नहीं मानती और उसे दोबारा खोजने के लिए भेजती है। एक कैदी की आंसू मिलता है जो उसे ले जाता है, वह उसे रत्न नहीं मानती और दोबारा उसे भेज देती है। कुछ दिनों के बाद उसे सती की चिता की एक राख मिलती है और उसे लेकर वह प्रेमिका के पास पुनः जाता है, लेकिन वह उसे भी अनमोल नहीं मानती। तीसरी बार दिलफिगार निराश हो जाता है और तथा आत्महत्या करने का प्रयास करता है। एक फकीर आकर उसे हौसला देता है तथा हिंदुस्तान की ओर जाने को कहता है। इटली का चित्र प्रदर्शित किया गया है कहानी में, जहां उसकी इच्छा पूरी होगी। हिंदुस्तान पहुंचने पर उसे एक सैनिक घायल अवस्था में मिलता है, जो अपने वतन के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे देता है। दिलफिगार समझ जाता है कि देशभक्ति के खून से कीमती कुछ भी नहीं है। अतः उसके रक्त की अंतिम बूंद लेकर वह प्रेमिका के पास पहुंचता है, जहां प्रेमिका उसकी भेंट को स्वीकार करते हुए उसके प्रेम को भी स्वीकार कर लेती है। अंत में प्रेमिका ने एक तख्ती निकाली जिस पर स्वर्ण अक्षर में लिखा गया था कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की रक्षा करते हुए गिरे, वही दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। एक तख्ती निकाली जिस पर लिखा हुआ था कि वतन की रक्षा करते हुए जो गिरे वही सबसे अनमोल रत्न है। कहानी का कथानक संक्षिप्त है, परंतु घटनाओं के विस्तार के कारण थोड़ा लंबा हो गया है। मुख्य कथा को आगे बढ़ाने के लिए कैदी, सती तथा घायल सैनिक का प्रसंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने देश प्रेम तथा देशभक्ति की सबसे अधिक महत्व दिया है। देश की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले सैनिक के रक्त के सम्मुख सभी कुछ चीजें तुच्छ हैं, यही बताना लेखक का मुख्य उद्देश्य है। घायल सिपाही द्वारा देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देना उसके सच्चे देशभक्त होने का परिणाम है। गुलामी से जीने से अच्छा है देश की रक्षा करते हुए मर जाना अधिक उचित है। यही संदेश लेखक ने इस कहानी के माध्यम से दिया है। प्रस्तुत कहानी की भाषा उर्दू शब्दावली से युक्त है, जिस कारण कहानी में उर्दू तथा अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं। कथा को मनोरंजक बनाने वाली घटनाओं में मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में किया गया है। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी देश प्रेम का संदेश देने वाली कहानी है। इस कारण अंग्रेज सरकार ने सोजे वतन जिसमें यह छपी थी कि प्रतिलिपि जब्त कर ली, ताकि लोगों में देश की स्वतंत्रता के लिए कोई चिंगारी न जागी। देश प्रेम की बात की गई थी और उस समय का जो समय था वो अंग्रेज सरकारों का राज था यहाँ पर। उन्हें लगा कि प्रेमचंद यहाँ की जनता को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, उन्हें ज्ञान दे रहे हैं कि देश प्रेम ही सबसे अधिक वो है, तो उन्होंने इस प्रतिलिपि को जब्त कर लिया। प्रमुख उद्धरण है जो प्रमुख कथन जो मुख्य परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, वह सौंदर्य की देवी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों में सजकर आशिक के वेश में माशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं।
अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर तुझे वह चीज़ नहीं मिली तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफरेब किससे कहती है? दिलफिगार से, अपने प्रेमी से। मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ए काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। ए काश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है नाम बतला दिया जाता। बला से वह चीज़ हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज़ है। आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है, जिस पर तख्ते ताउश और जामेज़म और हाबे हयात और ज़रे परवेज़ सब न्योछावर हैं। क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली सख्तियों से झेलने की ताकत न देगी? तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से न बन पड़ा हो। दिलफिगार अपनी प्रेमिका से कहता है। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्योछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। ए जान न्योछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है इसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है। दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने एक अनमोल भेंट मुझे दी। मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है। जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। या दिलफरेब कहती है अपने प्रेमी दिलफिगार से। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूं हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी। एक बुजुर्ग व्यक्ति दिलफरेब से ये कहता है, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत माँ का सपूत हूँ। सिपाही और जवामर्द। सिपाही कहता है जब उसकी, ए जवामर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकला हुआ गरीब मुसाफिर हूँ। दिलफिगार कहता है। सिपाही बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल की ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि यहाँ ऐसे वक्त में आया जब मेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य जब मैं तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं हूँ। हमारे बाप दादा का यह देश आज हमारे हाथों से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं। क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है, इससे अच्छी मौत मुमकिन है। वह सिपाही कहता है और गुलामी नहीं करना चाहता। मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। यह सिपाही के संदर्भ में कहा गया है जिसका खून का कतरा दिलफिगार लेकर आता है उसके लिए। बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती। दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जानिसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आईं और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू बनाया किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, वही दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। सिपाही का खून का कतरा लेकर आया जो देश प्रेम के लिए अपने गुलामी करने से अच्छा उसने सोचा कि देश प्रेम के लिए मर जाना ही उचित है, बेहतर है। तो वही सबसे अनमोल चीज़ है। कहानी में प्रेम और देश प्रेम की बात की गई है कि देश प्रेम प्रेम से बढ़कर है।
तो आज के सत्र में इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।